जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोस के द टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि गत वर्ष में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सही प्रश्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? इन चारों में से कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का जनपद है जो कि हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए है मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मानचित्र अच्छे से याद है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। कौन सा सबसे उत्तरी जिला है, इसको भी याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें सोनभद्र जिले का, तो सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का मात्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से, कितने 4 राज्यों से घिरा हुआ है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है कि 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? हमारा हो जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। तो इन चारों को याद रखिएगा, ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन दे करके पूछ सकता है। साथ ही सोनभद्र के लिए ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन यदि पाए जाते हैं तो हमारे सोनभद्र जिले में क्या पाते हैं? सर्वाधिक वन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सोनभद्र। तो इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए, इसमें भी आपको यदि मैप उत्तर प्रदेश का याद है तो आसानी से ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए है उन्नाव, हरदोई, बलिया, बाराबंकी। तो देखिए, यहाँ पे यदि आपको उत्तर प्रदेश का मानचित्र नहीं याद है तब भी इस क्वेश्चन को रीजनेबल तरीके से आसानी से कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। जैसे आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हमारा कौन सा हो जाता है? बलिया हो जाता है। और लखनऊ हमारा उत्तर प्रदेश के सेंटर में आता है। तो जब बलिया हमारा पूर्वी जिला हो जाता है और लखनऊ जो है कि सेंटर में आता है, तो यहाँ पे आप वैसे ही कर सकते हैं क्वेश्चन को कि बलिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि लखनऊ की सीमा से स्पर्श नहीं करता है। बाकी उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी ये तीनों जो है कि लखनऊ से स्पर्श करता है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला कि बलिया जो है कि लखनऊ की सीमा से स्पर्श नहीं करता है। सेकंड, बलिया हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो जाता है। तो यहीं पे ये भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाता है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला हमारा होता है शामली। कौन? शामली। और उत्तरी अगर जिला की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिला हमारा होता है सहारनपुर। सहारनपुर। वहीं दक्षिणी की बात करें तो हमारा हो जाता है सोनभद्र, जिसके बारे में अभी आपने पीछे पढ़ा हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं। तो देखिए, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए है 18 जून 2004 से, 18 जून 2002 से, 18 जून 2003 से, या फिर 18 जून 2001 से। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है कि 18 जून 2001 से शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, 7, 9, 11।
तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या की बात करें तो हमारा 9 हो जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर संपूर्ण भारत की बात करें कि संपूर्ण भारत में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है, तो संपूर्ण भारत में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या याद कर लीजिएगा 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील जो है कि भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो फुलहर झील जो है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो ये भी याद रखिएगा पीलीभीत जिले में। कहाँ? पीलीभीत जिले में। निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? इन चारों में से कौन सी ऐसी एक नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखिए यूपीपी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है केन, चंबल, बेतवा, कल्याणी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि केन, चंबल, बेतवा ये तीनों नदी जो है कि यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, लेकिन कल्याणी यमुना की सहायक नदी नहीं है। वहीं अगर आपसे पूछ दे यमुना किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा यमुना जो है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। आपसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी जो है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यहीं पे ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करती है, तो वहाँ भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी जो है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थापित है? मथुरा में, नरौरा में, सिंगरौली में या फिर अलीगढ़ में? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है हमारा नरौरा में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? ऑप्शन ए है सोवियत रूस, जर्मनी, जापान, अमेरिका। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोवियत रूस। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है कि सोवियत रूस देश की सहायता से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में या फिर पीलीभीत में? तो राज्य में एक बब्बर शेर सफारी हमारा इटावा में स्थापित किया जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्ज़ाम में 100% देखने को ज़रूर मिलेगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो देखिए सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको ये याद करना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा, तो इन दो चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, कतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। तो प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो हमारा है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में स्थित है। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया हो जाता है हमारा 5.3 वर्ग किलोमीटर। कितना? 5.3 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना सन 1977 ईस्वी में हुआ था। आपसे कभी कभी इसका एरिया पूछ देता है। किस प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जिसकी जो है कि एरिया कितनी है, तो याद रखिएगा 5.3 वर्ग किलोमीटर। जिसकी स्थापना की बात करें तो 1977 ईस्वी में हुआ था। साथ में ये भी याद रखिएगा इन सभी वन्यजीव विहार का किस ज़िले में स्थित है, इसको जरूर याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में ज़िले सिर्फ पूछ देता है, आपसे पूछ देगा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार
किस ज़िले में स्थित है? आपको ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वो भी प्रमुख खनिज। ऑप्शन ए है तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हमारे रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पे अवस्थित है? आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में, या फिर बलिया में? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कि हमारे पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ था कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो बलिया में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। देखिए न ही यहाँ उत्तर प्रदेश की बल्कि संपूर्ण भारत की बात कही गई है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के इन चारों में से किसी एक ज़िले में स्थापित की गई है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है अमेठी में, रायबरेली में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रायबरेली में। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है हमारी रायबरेली में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पे मिलते हैं? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, या फिर वाराणसी में? तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं हमारे झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगरा हवाई अड्डा, प्रयागराज हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुशीनगर हवाई अड्डे को हाल ही में जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर सन 2021 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, या फिर हरदोई? तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद हमारा है लखीमपुर खीरी, याद रखिएगा, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश का सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया रहता है 7,680 वर्ग किलोमीटर। तो एरिया भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में कभी कभी एरिया भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकूला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकूला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? बुंदेलखंड का, अवध का, ब्रजभूमि का, या फिर पूर्वांचल का? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा ही गया है। तो चरकूला प्रमुख लोक नृत्य है हमारा ब्रजभूमि का, याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में जो है कि आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, या फिर आगरा में? तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का जो है कि आयोजन आगरा में किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना की थी। देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित ये क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बहलोल लोदी ने, फिरोज तुगलक ने, खिज़्र खां ने, सिकंदर लोदी ने? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह
स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है कहाँ पे स्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, गोरखपुर में या फिर लखनऊ में? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज हमारा स्थित है लखनऊ में स्थित है। तो साथियों ये रहे आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता रहता हूँ।